Welcome everyone. Today we are going to discuss the absorption by root. जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसको हम यहाँ आपके सामने लेकर आए हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने कॉपी पेन वगैरह जो है आप लेकर बैठ सकते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं जल्दी कहीं पर, तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो हम छोड़ेंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पर दूसरी वीडियो है, मतलब एक दूसरे चैप्टर्स की है। सेल डिवीज़न स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, आप लोग चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस क्या बनता है, नेम द फॉलोइंग से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे जो है कि रूट हेयर वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस है। ठीक है, नाउ सेकेंड, the process of uptake of minerals against the concentration gradient using energy cell। बोल रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमने आपको वीडियो में बताया था जब कोई भी चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो देखिए लेक्चर्स जिन्होंने देखा है तो कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से आए सारे क्वेश्चन ईजिली हैंडल हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे इसके वीडियो के लेक्चर्स को देखें, वीडियो को देखें इस चैप्टर्स के, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट, क्या कह रहा है, लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। मतलब कह रहा है कोई भी सेल है जो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस से, ये जो इसका सरफेस है इससे ऑब्जॉर्ब कर रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था लेक्चर में, जैसे सीड होते हैं, चना वगैरह होते हैं जो हम लोग रात में फुलाते हैं और सुबह देखिए फूल जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है, इम्बाइबिशन है। और रेनी सीजन्स में जो वुडन डोर्स विंडो होते हैं ये भी क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो किससे, सरफेस अट्रैक्शन होता है, वो डेड प्लांट और लिविंग दोनों में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट व्हेन अ सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो वो टर्म बताना है, प्रोटोप्लास्ट जब श्रिंक कर जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दे कि हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक दे दे और यहाँ श्रिंकेज की जगह स्वेलअप हो जाए तो उसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच वाटर एब्जॉर्प्शन नीड्स मेटाबॉलिक एनर्जी। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन से मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए नेम द फॉलोइंग में हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया। 5 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट हैं इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी को क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहीं पर आपको जो है कि रिप्लाई कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वुडन डोर स्वेल अप इन रेनी सीजन ड्यू टू। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था इम्बाइबिशंस का, अभी ही जस्ट बताया था कि वुडन डोर स्वेल अप इन द रेनी सीजन। अब देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे उसको नेम द फॉलोइंग में पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, चाहे ट्रू एंड फॉल्स में पूछे, आंसर एक है। ठीक है, वो एक बंदूक की गोली जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे एक बंदूक है, वहाँ से अगर गोली निकाला जाए
तो किसी को भी मार सकती है, इंसान को भी मार सकती है, जानवरों को भी मार सकती है, टेररिस्ट को भी मार सकती है, किसी को भी मार सकती है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इम्बाइबिशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल हैज अ डैश प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है उसका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, तो उसका प्रोटोप्लाज्म श्रंकन होता है, श्रंकन प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन विच हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैज अ डैश ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसका कंसंट्रेशन जो है कम होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर होगा, और अगर लो कंसंट्रेशन हाइयर होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन स्वेल अप व्हेन केप्ट इन अ डैश सोल्यूशन। तो यहाँ पर रेजिन्स है, मतलब कोई भी मान लीजिए एक तरीके का सेल है, हम उसको कौन से सोल्यूशन में डालेंगे कि वो स्वेल अप हो जाए। ठीक है, तो 3 टाइप के सोल्यूशन से आपको हमने बताया था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक के सोल्यूशंस में अभी पीछे ही बताया था कि हाइपोटोनिक में जब डालेंगे तो स्वेल अप हो जाएगा, और हाइपरटोनिक में डालेंगे तो श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो देखिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, सभी को समझ में आ जाएगा जो भी लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो हमने वहाँ पर आपको 4 तरीके की मेम्ब्रेन बताई थी। ठीक है, परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है वो और परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी है सेमी परमिएबल। कैसी है? सेमी परमिएबल। क्लियर हुई बात? नाउ नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जाम्पल बताइए कि कौन सी हैं, तो वो एग मेम्ब्रेन आप लिख लीजिए, एग मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लीव्स गेट विल्टेड, मतलब सूख जाते हैं, इफ डैश इज रिमूव फ्रॉम दी प्लांट। क्या रिमूव कर दें कि पत्तियां सूख जाए, तो भैया सभी को पता है कि जाइलम से वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से जल, जा से जाइलम, जा से जल, और फ्लूएम से फूड, फ्लूएम से फूड। तो यहाँ पर लीव सूख जाएगी क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आप हमें आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो फ्री मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ट्रू और फॉल्स, तो ये हुआ फॉल्स आपका। ये होता है सेल वॉल से फ्री मूवमेंट्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपको अभी बताया ऊपर कि सेमी परमिएबल है, ये सबको अलाउ नहीं करती है, किसी गिने चुने लोगों को अंदर भेजती है, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आपको रिपीट कर गया, रेजिन स्वेल अप व्हेन प्लेस इन अ मीडियम विच इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अभी हमने आपको बताया था ये स्वेल अप कब होगा, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो ये भी फॉल्स हो गया। हमने कहा कि देखिए यही सब क्वेश्चंस हैं जो हर जगह रिपीट करेंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप हमारी वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि वो वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें आप लोगों के लिए। वैसे तो हमें नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, तो इम्प्रूव करके एक नई वीडियो डालेंगे, अच्छी वीडियो डालेंगे और अच्छा करके डालेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग वही वीडियो से काम चलाइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स विथ श्रंकन प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड टर्जिट। तो ये भी फॉल्स हुआ, जब सूख जाएगा तो टर्जिट नहीं फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक है, टर्जिट की कंडीशन में सेल स्वेल अप होता है, यहाँ श्रंकन मतलब सूख जा रही है,
लीव्स विल्ट ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, तो लीव्स विल्ट होती है, सही बात है, एक्स ऑस्मोसिस, तो ये ट्रू हो जाएगा। ब्लीडिंग इज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, ब्लीडिंग रूट प्रेशर से नहीं होता है, ब्लीडिंग जो ये रूट होता है, रूट प्रेशर से क्या होता है, गटेशन होता है, गटेशन इज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ये सब आप लोगों को पता ही नहीं होगा, ये सब के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, तो भैया अभी ऊपर ही बताया था, यहाँ पर पीछे भी बताया था सेमी परमिएबल ही है सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज मेंशन इन द ब्रैकेट। देखिए ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो रट के तो चले आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन, लेकिन ये नहीं उनको पता है कि बोल रहा है वही डिफरेंस बताना है जो ब्रैकेट में है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में दिया है और तो इसी पैटर्न से आपको आंसर करना है, ये नहीं कि आपने जो याद करके आया वही लिख दिया। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, वो ज़ीरो ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का बोल रहा है तो सिग्निफिकेंस इन प्लांट बताना है, मतलब कह रहा है कि उसका इम्पोर्टेंस बताइए। ठीक है, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, देखिए साफ साफ लिखा, डेफिनेशन बताइए, तो डेफिनेशन बताइए। एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडी के सोर्सेज बताइए। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स रीनल मॉड्यूल ऑफ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट बताइए। NADP एक्सपैंड द, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो चलिए हम आपको दो क्वेश्चंस यहाँ बता दे रहे हैं, एक एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडी NAD NADP, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा या फिर हम बोलेंगे तो आपके लिए तो आपको हमने क्वेश्चन दे दिया है, लेक्चर में हमने सब कुछ बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए NADP का क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फिर से सुन लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का क्या है फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडी में सोर्सेस क्या है, एंटीबॉडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और एंटीबॉडी ये क्या है, ये WBC इंड्यूस्ड होते हैं, WBC इंड्यूस्ड बाय एंटीजन, बस इतना ही वर्ड लिख लीजिए, WBC इंड्यूस्ड बाय एंटीजन, और एंटीबायोटिक में लिख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए, अब 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, जैसे गिव रीज़न भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से गिव रीज़न में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने वीडियो में बताया है, वीडियो की लास्ट जो लेक्चर होगी उसमें भी क्वेश्चंस में हमने शायद बताया है। तो 2 क्वेश्चन लिख लिएगा। फर्स्ट लिख लीजिए, द रेजिन स्वेल अप व्हेन केप्ट इन वाटर, अगर हम किसी भी सेल्स को वाटर में डालेंगे तो वो स्वेल अप हो जाता है, क्यों हो जाता है उसका रीज़न बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं श्रिंक्स व्हेन केप्ट इन शुगर सॉल्यूशन, अगर हम ग्रेप्स को शुगर के सॉल्यूशंस में डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यही क्वेश्चन सेम बनता है RBC को लेकर, RBC को हम किस सॉल्यूशन में डालते हैं ताकि वो श्रिंक कर जाता है, तो सॉल्यूशंस का नाम वहाँ पे बोलना रहता है। और 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने बताया है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, ये हुआ, तो ये हुआ आपका इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं तो वो हमने कोशिश की। वैसे क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोज हु हैव फर्स्ट विजिटेड ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।